नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। बार बार और जरूरत से ज्यादा प्यास लगना शरीर में हो रहे किस रोग का लक्षण हो सकता है? जानना है तो सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने बहुत ही यूनिक टॉपिक, जिसके बारे में लोग इतना सीरियसली सोचते नहीं हैं, बट ये बीमारी का कब रूप ले ले पता नहीं, पॉलीडिप्सिया। तो मैं समझना चाहूंगी, क्या ये भी कोई बीमारी हो सकती है कि प्यास जो है बहुत ज्यादा लगती है, और हमें कब पता चले कि हमारा ये बहुत ज्यादा प्यास लगना एक बीमारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही यूनिक टॉपिक है। हाँ। वाकई में जैसे आपने कहा, क्योंकि आमतौर पर जो है हम कुछ टॉपिक लेते हैं जो जाने माने टॉपिक्स हैं, विशेष टॉपिक्स हैं, लेकिन आज का ये जो विषय आपने चुना है, जिसको कि हम कह रहे हैं कि भाई इसमें प्यास जो अधिक लगती है, तो ये डेफिनेटली विषय बहुत कॉमन नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि हमें प्यास तो सभी को लगती है और हम समय समय पर जो है पानी पीते रहते हैं। कुछ लोग जो है कम पानी पीते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, और ये भी सभी को मालूम है कि कम प्यास जो लगती है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोग है। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकृति दी हुई है, जैसे हम आपको बताते रहते हैं, कोई वात प्रकृति है, कोई कफ प्रकृति है, कोई पित्त प्रकृति है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है, उनको प्यास नेचुरली थोड़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ आज हम जो बात कर रहे हैं, ये एक विशेष रोग है जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पॉलीडिप्सिया कहते हैं। आमतौर पर क्या होता है, प्यास तो हम जैसा मैंने कहा सभी को लगती है, और पानी पीने के बाद कुछ समय तक प्यास फिर नहीं लगती है। लेकिन ये जो पॉलीडिप्सिया है, ये वो व्यक्ति है जो प्यास उसको लग रही है, पानी पिए जा रहा है, फिर भी उसकी प्यास उसकी बुझ नहीं रही है। यानी कि अगर 2-3 गिलास पानी पी लिया उसने, फिर भी उसको लगेगा कि और उसको पानी चाहिए। तो ये जो मुख्य तौर से देखें तो 2 प्रकार का ये रोग होता है पॉलीडिप्सिया। एक को कहते हैं प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है कि जब किसी अन्य रोग के कारण आपको ये लक्षण आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, या कभी कभार डॉक्टर आपको कोई ऐसी टैबलेट देते हैं डायूरेटिक, जिससे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके कारण आपको प्यास ज़्यादा लगती है। स्वेलिंग कम करने के लिए कई बार गोलियाँ देते हैं डॉक्टर। तो ये किसी अन्य रोग के कारण है, तो इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। और जहाँ तक जो प्राइमरी पॉलीडिप्सिया की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी में तो मुख्य रोग ही ये है आपको, कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है। उसमें कोई डायरेक्ट कोई दूसरा लिंक नहीं होता। तो उसमें भी हमने देखा है कि 2 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। एक होता है कि कभी कभार फिजिकल कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मानसिक रीज़न है। कुछ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है, एंग्जाइटी है, और कई प्रकार के जो मानसिक रोग होते हैं, उनमें उनको पानी पीते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पानी कितना पी लिया उन्होंने। या फिर जो हमारे ब्रेन के अंदर जहाँ पर एंडोक्राइनल सिस्टम का पूरा जो एक, जिसको हम कहते हैं हेडक्वार्टर है, हाइपोथैलेमस है, उसमें कोई विकार आ जाए, तो तब ये होता है। तो जहाँ हम देखें कि जहाँ प्राइमरी कॉज डायरेक्टली ऐसा है, तो उसको प्राइमरी कहते हैं, और सेकेंडरी यानी किसी अन्य रोग के कारण। तो अब ये तो हो गई रोग की बात। अब लक्षण की अगर हम बात करें, तो लक्षण तो इसमें मुख्य रूप से यही होता है कि निरंतर पानी पीने की इच्छा बनी रहती है, और कुछ अन्य तरल पदार्थ भी लोग पिएं, पानी पिएं, या फिर कुछ और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएं, उससे प्यास बुझती नहीं है उनकी। और यदि आप भी जो है इस रोग से पीड़ित हैं, तो थोड़ा सा आज इस शो को ध्यान से सुनिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने अभी थोड़ा सा इसकी परिभाषा आपको समझाइए। अभी आपको हम ये भी बताएंगे कि क्या इसके मूल कारण हो सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या इसका निवारण कैसे किया जाए। हम जब आपके लिए कोई भी विषय लेके आते हैं, तो उसको आयुर्वेद से भी जोड़ते हैं। अभी आपको सरल भाषा में थोड़ा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में समझाया, लेकिन आयुर्वेद में इस रोग को हम कैसे समझते हैं वो भी विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद में भी इस रोग का वर्णन है। तृष्णा के नाम से एक रोग आता है, एक कंडीशन आती है, बहुत अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी है। और यही आयुर्वेद की खूबी है अपने आप में,
कि इतना प्राचीन ये जो है हमारा मेडिकल सिस्टम है, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको शायद आप भी कभी सोचेंगे नहीं कि ये भी बीमारी आयुर्वेद में वर्णित है, और जब आप देखेंगे कि कितना डिटेल में वर्णन है तो और ज़्यादा आश्चर्य होता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आयुर्वेद एक प्रॉपर मेडिकल साइंस है, इसको लाइटली ना लें, अच्छी तरह से समझ करके और प्रॉपर जो उसके सिद्धांत हैं उसके अनुसार आपको अपनी चिकित्सा करानी चाहिए, तभी आपको उसका पूर्ण लाभ मिलता है। तो देखिए, अब देर ना कीजिए और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, ये पॉलीडिप्सिया सुन के तो मुझे भी डर लगने लगा है, मुझे भी बहुत प्यास लगती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई गर्मी के कारण ये सब हो रहा है, सीजनल भी हो सकता है। जी। लेकिन मुझे ये कब पता चले कि मेरी ज्यादा प्यास लगना ये मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, और मैं कब डॉक्टर से मिलूं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेटली जो ज़्यादा प्यास लगने से जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती हैं। जैसे अगर ज़्यादा प्यास लगती है तो मुंह सूखेगा आपका, ड्राई माउथ जिसको कहते हैं। ज़्यादा पानी पीने से यूरिन भी अधिक आएगा, आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। इसके कारण जैसे हम कहें कमजोरी शरीर में आ जाती है, थकान हो जाती है, या आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो धातु क्षय। हम बार बार समझाते हैं ना, शरीर में हमारे धातु होते हैं, तो धातुओं में वीकनेस, ऐसा समझ लीजिए कि धातु हमारे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। शरीर में जो मिनरल्स की भी कमी हो जाती है, यूरिन के माध्यम से कई तरह के मिनरल्स, खासतौर से सोडियम की कमी आपने देखी होगी, और सोडियम की कमी जब होती है तो आदमी का ब्रेन भी जो है थोड़ा सा गफलत में हो जाता है, खून जो है वो भी पतला हो जाता है। और जैसा मैंने कहा कि सोडियम की कमी में कई तरह के लोगों को हमने देखा है, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, सिर में दर्द होता है, या सिर में दर्द के साथ साथ थोड़ा सा जी मिचलाना, वोमिटिंग, नोसिया जिसको हम कहते हैं, और माइंड में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं। कुछ लोगों को जो है दौरे भी पड़ते हैं, सीजर्स जिसको कहते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, यहाँ तक के रोगी कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, और अगर समय पर सही उपचार ना किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। तो इसके अलावा यदि किसी अन्य रोग के कारण आपको प्यास अधिक लग रही है, जैसा कि हमने पहले बताया कि डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, तो उसमें जैसे वेट लॉस एक लक्षण मिलेगा आपको, अधिक भूख लगना उसमें एक लक्षण है, नसों की कमजोरी, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं हम लोग, आँखों में जो है धुंधलापन, ब्लड आई विज़न, और इसके अलावा और जो अन्य लक्षण डायबिटीज़ में होते हैं, तो वो फिर अलग डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर हो जाता है। इसलिए जब मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, आज चाहिए हम पॉलीडिप्सिया की बात कर रहे हैं, कोई अन्य शरीर में छोटा मोटा भी आपको कहीं पर किसी तरह की विकृति आती है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। समय पर इसका उपचार आपको करना चाहिए। ये समय पर उपचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि समय निकल जाएगा तो मुश्किल हो जाती है। वैसे तो हम सभी को प्यास लगती ही है, और यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आजकल लोग जिम वगैरह बहुत करते हैं तो अधिक पसीना निकलता है, या कुछ लोग जो है आउटडोर धूप में काम करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, उन लोगों को भी आम तौर पर प्यास लगती है। और जैसा आपने कहा कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में नॉर्मली हीट बॉडी में ज़्यादा बढ़ती है, उसके कारण भी जो है प्यास हमें अधिक लगती है। लेकिन इसके अलावा यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम यही कहेंगे कि 2-3 गिलास पानी आप पी लेते हैं और फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझती है, फिर आपको डेफिनेटली जीवा में कॉल करना चाहिए। और कॉल इसलिए करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स फिर आपको ये एनालाइज करेंगे कि इसका मूल कारण कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन से दोष का प्रकोप है, फिर उसका आयुर्वेदिक उपचार भी आपको बताएंगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि आयुर्वेद में बहुत विस्तृत रूप से जो है इस रोग का वर्णन भी किया गया है। हालांकि टर्मिनोलॉजी पुराने समय की संस्कृत में शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन आपको समझ ज़रूर आ जाएगा कि ये जो लिखे हुए हैं चीज़ें, जो मूल कारण इसके लिखे हैं। आज बल्कि जब आप कभी जाते हैं डॉक्टर के पास तो आम तौर पर लक्षणों की चिकित्सा तो हो जाती है, लेकिन ये कई बार समझ नहीं आता कि ये जो रोग है इसका कारण क्या है। तो हम तो आपको बार बार यही समझाते हैं कि जब आप हमारे संपर्क में आएंगे तो आपको डेफिनेटली उसका कारण भी बताएंगे और रोग का निवारण भी आयुर्वेदिक तरीके से करेंगे। तो चलिए अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर नोट कीजिए 8860104040। और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, अब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो पॉलीडिप्सिया को वो किस तरह से लेता है, क्या उसमें ट्रीटमेंट है अगर ज्यादा प्यास किसी को लग रही है, तो आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आयुर्वेद के अनुसार पहला पॉइंट तो ये समझना चाहिए हमें, बहुत इम्पॉर्टेंट है
कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पित्त प्रकृति के हैं, यानी कि नेचुरली आपके शरीर में हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, फायर एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, अग्नि तत्व आपके शरीर में ज़्यादा है, तो फिर आपको नॉर्मल जो मान लो जो कफ प्रकृति वाले लोग हैं उनसे अधिक प्यास आपको लगेगी। तो वो जो है वहाँ पर हम बीमारी नहीं कह रहे हैं, ये बीमारी नहीं है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को यदि प्यास अधिक लगती है तो उसको हम रोग नहीं कहते, ये उसके प्रकृति यानी कि उसके नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, उनका पाचन बहुत तेज होता है पित्त प्रकृति वालों का। तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो इस रोग का नाम, जैसे मैंने कहा, तृष्णा के नाम से ये रोग वर्णित है। और मॉडर्न मेडिसिन की तरह अधिक प्यास लगना एक इंडिपेंडेंट रोग है। ये ऐसा नहीं कि किसी अन्य रोग के साथ जुड़ा है, लेकिन जैसा हमने कहा कि किसी अन्य रोग का भी लक्षण ये हो सकता है। आयुर्वेद में कई प्रकार के तृष्णा रोग वर्णित हैं, जिसमें वातज है, पित्तज यानी कि वात के कारण हो सकता है, पित्त के कारण हो सकता है, कफ के कारण हो सकता है, या आम जिसको हम बार बार कहते हैं आम बनता है, आमज भी है। एक है क्षयज, यानी कि जब आपके शरीर में कोई धातु की वीकनेस होती है उसके कारण भी बॉडी को फिर वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। या फिर जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं हमारे शरीर में जिनमें पानी चलता है, जिसको उदक वह स्रोतस बोलते हैं, उन स्रोतसों में यदि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज आ जाता है, दूषित हो जाते हैं वो। अधिक फास्टिंग आजकल बड़ा कॉमन है, लोग फास्टिंग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। या अगर आपकी बॉडी में कोई पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ आपने कोई विषैली चीज़ें सेवन कर ली हैं, विष का सेवन किया है, तो भी जो है इस तरह के जो प्यास के जो लक्षण है, तृष्णा का रोग है, ये पैदा हो सकता है। आयुर्वेद में काफ़ी विस्तृत वर्णन मिलता है, साथ में कारण के अनुसार उसकी प्रॉपर चिकित्सा भी लिखी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चिकित्सा बहुत अच्छी है। आयुर्वेद के अनुसार तृष्णा के जो मुख्य कारण जो हमने बताए पहले, जो कि लोगों को अधिक जो है समझ में आने चाहिए, सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ, अधिक मेहनत का जो काम करने वाले हैं, या फिर अधिक समय तक जो धूप में जो लोग रहते हैं, या फिर जो है अधिक तीखा, मिर्ची, मसाला, या जो मसालेदार या नमकीन खाना खाते हैं, खट्टा भोजन ज़्यादा खाते हैं जो लोग, इसके साथ साथ अधिक मात्रा में अगर फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, या फिर जो है फियर यानी कि भय और गुस्सा, क्रोध जिसको कहते हैं, या ग्रीफ, कोई आपके जीवन में ऐसी घटना घट गई कि आप शोकाकुल हैं अभी, उससे अगर प्रभावित हैं, उसमें भी ये रोग आ सकता है। और इसके साथ साथ एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्जेंस, इसके अलावा प्यास यानी तृष्णा के कई प्रकार हमने जो बताए, उसमें एक ये भी लिखा है कि ये तृष्णा जो है, प्यास लगना, एक अधारणीय वेग है, यानी कि नॉन सप्रेसिबल नेचुरल अर्ज है बॉडी का। 13 प्रकार के अधारणीय वेग आयुर्वेद में वर्णित हैं, यानी कि ऐसे अर्ज इस बॉडी के जिनको हमें फोर्सफुली सप्रेस नहीं करना चाहिए। उनमें प्यास भी है कि कई बार प्यास लगती है आपको, तो प्यास का मतलब आपके शरीर को पानी चाहिए, जल चाहिए, लेकिन प्यास को हम सप्रेस तो करते हैं, लेकिन एक तरीका और है कि पानी की जगह हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, या फिर जो है बियर पीते हैं, आजकल लोग कुछ अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो जहाँ तक भी जो है आपको इससे बचना चाहिए, और जब भी आपके शरीर में एक डिज़ायर होता है प्यास का, तो आपको क्या करना है, पानी ही पीना है। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। क्या तांबे के बर्तन में रखा पानी भी खतरनाक हो सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत चलन ट्रेंड में देखा जा रहा है कि ऑनलाइन भी कॉपर बॉटल्स, तांबे की जो है बॉटल्स काफी मिल रही हैं और कहा जाता है, सुना भी है हमने अपने बुजुर्गों से कि आप तांबे के बोतल में आप पानी रखिए, वही पानी पीजिए, बहुत फायदा होगा। क्या वो पानी भी खतरनाक हो सकता है? बहुत जरूरी है इस देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी प्रचलन में है, फैशन में है आजकल, और लोग कॉपर बॉटल लेके घूमते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। लेकिन आपको हमेशा समझना है, देखिए कॉपर बॉटल या कॉपर का कोई बर्तन, उसमें पानी रखें तो उसका क्या होता है कि एक तरह से जो एक प्योरिफिकेशन करता है पानी को, कुछ उसमें मिनरल्स वगैरह भी डेवलप होते हैं, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कॉपर का संपर्क, पानी तो है ही अंदर, और ऑक्सीजन में संपर्क होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के कारण जो कॉपर का बर्तन है वो अंदर से कई बार देखा होगा थोड़ा काला पड़ जाता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो काला ना पड़े, नहीं तो उसको क्या होगा, उसके पीने से वॉमिटिंग हो जाएगी, लूज मोशन आपको हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है। तो एक तो प्रिकॉशन आपको ये रखनी है कि नियमित रूप से आपको जो कॉपर की बोतल या कॉपर का कोई भी बर्तन, उसको नियमित रूप से अंदर से अच्छी तरह से साफ़ करना है। ऐसे केवल पानी में ऐसे घुमा करके नहीं, उसको प्रॉपरली इसको किसी ब्रश वगैरह से या किसी से अच्छी तरह से उसको साफ़ करना है। दूसरा, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि कॉपर का पॉट आपको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पानी बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जाएगा, यानी कि 12 घंटे 14 घंटे, इससे ज़्यादा आपको उसमें नहीं रखना चाहिए। उसको पानी को फिर चेंज करना चाहिए। और जो महिलाएं गर्भवती हैं, विशेष तौर पर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, उनको तांबे के बर्तन का पानी नहीं पीना चाहिए। और जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है या पेट में अल्सर होता है, उनको भी तांबे के बर्तन का पानी नहीं पीना चाहिए। तो थोड़ी प्रिकॉशन रखें। ऐसे हेल्दी है, लेकिन जब भी कोई चीज़ हेल्दी होती है तो उसकी प्रिकॉशंस भी आपको मालूम होनी चाहिए कि किस प्रकार से उसको प्रयोग करना है, ताकि आपको किसी तरह का नुकसान उससे ना हो। चलिए डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। और अगर सेहत से जुड़े आपके भी सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।